बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लाइट अकेडमी चैनल्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। 2020 वो जूम कॉल जो आज तक मैं नहीं भूल पाई, जिसने मेरी ज़िंदगी बदल के रख दी। मैं आज तक उस जूम कॉल को नहीं भूल पाई। हम 3 दोस्तें हैं, अलीना, अलीशा और मैं। हम तीनों इकट्ठी पढ़ी, मगर वक़्त के साथ साथ हम बहुत दूर चले गए। आयशा, अलीना और मैं अब बहुत दूर फासले पर रहती थी, लेकिन अब हमारी बातचीत भी कम होने लग गई क्योंकि सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो गई। लेकिन अक्सर हम जूम कॉल पर अपनी बातें काट दिया करते थे। एक दिन मुझे एक बहुत ही बुरी खबर मिली। वो खबर ये थी कि अलीना की मॉम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। ये सुनकर हम सब शॉक रह गए। वो काफ़ी दूर रहती थी, इसलिए हम उनके घर नहीं जा सकते थे। हमने जूम कॉल पर उसे कहा कि तुम हौसला रखना, तुम्हारी अम्मी चले गई हैं लेकिन हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अलीना ने जूम कॉल पर आना बंद कर दिया। हम बहुत परेशान हो गई। हमने बहुत ही मुश्किल से उनके हमसाये का नंबर ढूंढा, जो कि मिस्टर ज़िद से हमने कॉल पर बात की और हमने उन्हें कहा कि आप हमें अलीना के बारे में पता कर बता दें कि वो जूम कॉल पर अब क्यों नहीं आती। उन्होंने हमें बताया कि अलीना बहुत कम बाहर जाती है। उन्होंने हमें कहा कि वो हमें कल पता कर बताएंगे, हमें जूम कॉल पर उसके साथ आना होगा। हम बहुत खुश हुई। अगले दिन हम सुबह उठी और जूम कॉल हमने की। उन्होंने हमें बताया कि अलीना बहुत परेशान रहती है, लेकिन उसका बिहेव कुछ चेंज है। कभी वो हंसती है तो कभी वो बैठी उदास रह जाती है। उसी टाइम हमारी उसने उससे बात करवाई। अलीना ने कॉल उठाते ही कहा कि रात को जूम कॉल पे बात होगी, मैं ठीक हूँ, बाय। हमारे कुछ कहने से पहले उसने कॉल काट दी। लेकिन हम खुश थी कि अलीना से हमारी रात को जूम कॉल पे बात होगी। रात हुई, मैं और अलीशा जूम कॉल पर आ गए, मगर अलीना अभी तक नहीं आई थी। ग्रेजुअली हम आराम से बातें कर रहे थे कि अचानक अलीना भी कॉल में आ गई। हम ये देखकर एकदम दंग रह गई कि उसका हुलिया बिगड़ा हुआ था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी, उसका रूम में फुल अंधेरा था और हर तरफ कैंडल जल रही थी। हमने उससे कहा कि खैरियत है, हम जानते हैं कि तुम्हें सदमा लगा है, लेकिन अब तुम्हें खुद को संभालना होगा। उसने कहा कि मुझे तो कोई सदमा नहीं लगा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। हमने कहा हाँ तुम ठीक हो। उसने कहा तुम लोगों को पता है मेरी मॉम हमारे साथ हैं। हमने कहा नहीं, हाँ वो तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे दिल में। उसने कहा नहीं, वो मेरे साथ हैं, वो मेरे साथ मेरे रूम में इस टाइम लेटी हुई हैं। हमने कहा लगता है इसकी थोड़ी तबीयत ख़राब है। हमने उसे बहुत समझाया। उसने कहा रुको, मैं दिखाती हूँ आपको। उसने अपने कमरे की लाइट ऑन की। ऑन करते ही वो अपने बेड की तरफ कैमरा करके बैठ गई। हम ये देखकर शॉक रह गई और इसी दौरान अलीशा ने चीख मारी और वो बेहोश हो गई। मैंने देखा कि बेड पर एक औरत की लाश पड़ी हुई है। उस औरत की लाश इस कदर जल गई थी कि उसके मुंह पर कीड़े थे। हमने गौर किया तो वो उसी की मॉम थी। हमने उसे कहा कि ये सब क्या है। उसने कहा देखा, ये मेरी मॉम है, मॉम देखिए, ये आपको देखकर खुश हो रही हैं। उसकी माँ की आंखें बहुत बड़ी और उनके अंदर कीड़े थे। हम काफ़ी डर गई। हमने देखा, फिर हमारे हाल बेहाल हो गए। हमने अलीना से कहा अलीना ये सब क्या है, और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गई। इस दौरान हमने कॉल काट दी और वहाँ के डॉक्टर से रब्ता किया। हमें पता चला कि अलीना अपनी माँ के मरने के थोड़ी ही देर बाद वहाँ से उसकी डेड बॉडी चुरा कर ले आई थी। फिर वहाँ के डॉक्टर्स उसके घर गए, उसका पोस्टमार्टम किया गया और उसे दफना दिया गया। आज तक मैं वो वक़्त नहीं भूल पाई, वो जूम कॉल जो हमें करनी ही नहीं चाहिए थी। उसके बाद अलीना को एक हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया
क्योंकि वो अपनी दिमागी हालत खो चुकी है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।